यहाँ देखो कोनिक सेक्शन है बच्चे, सब यहाँ देखो। कोनिक सेक्शन में सबसे पहले कुछ टॉपिक्स देख लो, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सर्कल पढ़ेंगे, दूसरा पैराबोला पढ़ेंगे, आई हैव डिड नॉट सी ज्वाइन बटन, यहां देखना। अगला है एलिप्स पढ़ेंगे, एलिप्स। फिर उसके बाद है लास्ट वन इज हाइपरबोला। नोट करो, ये 4 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। एलिप्स, हाँ एलिप्स नोट करो, ये 4 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बच्चे प्लीज बातें मत करो, ठीक है। ये आपका 11.1 में है, ये आपका 11.2 में है, ये आपका 11.3 में है और ये आपका 11.4 में है। ज्यादा वेटेज नहीं है लेकिन नॉर्मल वेटेज है। ज्वाइन लाइव करके होगा। सुमित बातें नहीं। चलो ये नोट हो गया सबका। हिमांशु बच्चा नोट हो गया ये, हाँ या ना? हिमांशु, हिमांशु, हिमांशु आर यू देयर? पूजा आवाज आ रही है? हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। ये 4 टॉपिक है कोनिक सेक्शन में, ध्यान देना इधर। इसमें सबसे पहला जो है 11.1, ठीक है, ये सर्कल जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। मैं क्या करूंगा, हर टॉपिक का पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। देखो यहां हर टॉपिक का पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे, राइट। तो आ जाइए, सबसे पहले हम सर्कल का कॉन्सेप्ट जानते हैं। देखो यहां सर्कल का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको जानते हैं। इधर आओ सब बच्चे भैया। मेरे जैसे एक सर्कल है, वीडियो नहीं दिख रहा। कनिष्का आपको दिख रहा है वीडियो? यस सर। ओके, इसका मतलब अगेन तेरा वो खत्म हो गया डेटा। यह डिवाइस को रिस्टार्ट कर लो वेद। ठीक है भैया। देखो बातें नहीं। देखो हमारे सिलेबस में सर्कल 2 टाइप्स की हैं। एक एक शिफ्ट हो जाओ, इधर ढंग से दिखेगा उसको, इधर शिफ्ट हो जाओ। देखो यहाँ हमारे सिलेबस में सर्कल 2 टाइप्स की हैं। सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये टाइप 1। और दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो 0 ओरिजिन है। देखना यहां ये सर्कल है, सर्कल हैविंग सेंटर। हमारे बुक में जनरली H, K मानता है सेंटर, तो हम भी H, K मान लेते हैं। एक तो सेंटर हैविंग H, K, क्या है, सर्कल हैविंग सेंटर H, K। और दूसरा सर्कल हैविंग सेंटर 0, 0। मतलब ओरिजिन पे सेंटर है, इसका सेंटर कहां है, ओरिजिन। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं ये चीज समझते हैं। देखना इस सर्कल के लाइन ऑफ सर्कल, ये जो लाइन ऑफ सर्कल है इसके ऊपर हमने कहीं पर कोई एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया है। इस पॉइंट को वेरिएबल पॉइंट पता है ना, x, y होता है वेरिएबल पॉइंट, पता है ना सबको। तो इसको x, y हमने मान लिया वेरिएबल पॉइंट, मान सकते हैं। इसको मान लिया O और इसको मान लिया A, मान सकते हैं ना। तो इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, OA, और जिसको हम रेडियस भी कहते हैं ना, हाँ या ना? कोई डाउट तो नहीं है ना?
यहां पर इस सर्कल के ऊपर कहीं भी वेरिएबल पॉइंट सर्कमफ्रेंस के लाइनों पे कहीं भी हो सकता है। ये एक्स कॉमा वाई कहीं भी हो सकता है, यहां 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 हो सकता है, ये भी हो सकता है। वैसे ही यहां पर मान लिया हमने एक्स कॉमा वाई, इसको ए और ये ओ, ठीक है। अब ध्यान देना इधर सब बच्चे, ये 0,0 है। ये जो लाइन ऑफ ये ओ ए होगा, ओ से ए को कनेक्ट करती हुई लाइन, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। आप लोगों को 10th क्लास वाला डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? y2 माइनस y1 प्लस x, है ना? देखो यहां, तो अगर मैं यहां पर ओ ए निकालता हूं, देखना यहां पर, तो ये ओ ए क्या होगा? रूट अंडर, ध्यान देना, क्या होगा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, y2 y1 लिख ले, y1 y2 लिख ले, कोई असर y2 माइनस y1 होता है, लेकिन आप अगर y1 माइनस y2 करोगे तब भी आंसर रिमेन द सेम, ठीक है? आंसर सेम आएगा। पहले ये बताओ, ये ओ ए डिस्टेंस निकाली है मैंने, ये सबको समझ आया? दीपेंद्र, कनिष्का, समझ आया ये? हाँ भैया। यस सर। ठीक है। हिमांशु बच्चा, ये समझ आया? ओ से ए तक का डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है 10th क्लास वाला, पता है ना? हिमांशु, हिमांशी, ठीक है, हिमांशी, ठीक है। पूजा, समझ आया बच्चा? ठीक है। वेद, समझ आया? अनमोल आया? आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये समझ आया अनमोल? ये सेंटर माना हमने एच कॉमा के, और इस सर्कल के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट मान लिया, यहां पर एक पॉइंट मान लिया, क्योंकि ये पॉइंट गिवन नहीं था तो ये वेरिएबल पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई मान लिया, ठीक है। वैसे दूसरा सेंटर हैविंग क्या, सर्कल हैविंग सेंटर 0, ये अगर 0 पे सेंटर माना है तो ये जो सर्कल है इस पे कहीं पर भी एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया, ये अगर वेरिएबल पॉइंट माना तो एक्स कॉमा वाई एक वेरिएबल पॉइंट है। ये समझ आया नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? इसमें सेंटर जो है वो एच कॉमा के है, मतलब अदर देन ओरिजिन है, मतलब ये 2 3 होगा, 4 5 होगा, कुछ ना कुछ होगा। यहां पर सेंटर 0,0 है। आई बात समझ? अब सुनो, ओ ए डिस्टेंस ये आ गया, ये सबको समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चे? ये ओ ए है क्या? रेडियस है, हाँ कि ना? ओ ए क्या है? ओ ए क्या है बच्चा? रेडियस है ना? तो रेडियस इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ये रूट को एलएचएस में फेंक के मारोगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, यही आएगा ना? इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं तो कोई बच्चा बुरा मानेगा क्या? देखना एक बार ध्यान से, वाई माइनस के का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बताओ, कोई बच्चा बुरा तो नहीं मान रहा है ना? नहीं मानोगे ना? देखो, अपनी एक गलत आदत है, क्या है गलत आदत मैथ्स में, कि कोई भी चीज कुछ भी पढ़ाता है ना तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं हम। उन्होंने लीनियर इक्वेशन पढ़ाई इन वन वेरिएबल, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। उन्होंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सिखाया, हमने उसके स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना? उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाया, हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उन्होंने सर्कल सिखाया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली एक्स माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना कैसे, इसका डेरिवेशन भी बता दिया मैंने। ये बात समझ आई नहीं आई? समझ आया? दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है? इक्वेशन ऑफ सर्कल होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। साथ साथ मत लिखो। ये समझ आया नहीं आया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी है बच्चा? एक सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? और एक ऐसे सर्कल की जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, एच कॉमा के है। ये समझ आया सबको?
हिमांशु समझ आए स्टैंडर्ड फॉर्म? चलिए आगे चलते हैं। अनमोल कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो जल्दी से। नो सर। ठीक है बढ़िया। दूसरा यहां देखेंगे, दूसरे केस में ध्यान देना। अगेन ओ ए डिस्टेंस अगर निकालूं, ओ ए डिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला होता है? एक्स माइनस जीरो का, ये जीरो है ना, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया यहां पर रूट अंडर, ये पता है ओ ए मतलब क्या, रेडियस है ना। यहां लिख देना कि आर जो है, आर का मतलब क्या है? रेडियस। कहीं पर भी आर लिखो इसका मतलब क्या है? रेडियस। तो ये क्या आएगा यहां पर? एक्स माइनस जीरो यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो यानी वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये रूट इधर फेंकोगे एलएचएस में तो ये आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन of circle having center जीरो। इसमें क्या है? सेंटर। ये वो सर्कल के इक्वेशन है जो जिसका सेंटर क्या होगा? 0,0। और ये वो सर्कल के इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 के सिवाय हो, अदर देन 0,0। एच कॉमा के कुछ भी हो सकता है, एच कॉमा के की जगह 2,3 4,5। ये समझ आया वेद बच्चा? ये समझ आया? हाँ भैया। विशाल आया? ठीक है, कनिष्का समझ आया दो केस? कनिष्का? यस सर। ठीक है। दीपेंद्र बच्चा समझ आया? हाँ भैया। ठीक है। हिमांशु समझ आया? हिमांशी समझ आया? यस सर। ठीक है। पूजा समझ आया? ठीक है। अनमोल समझ आया? अनमोल? सर यस सर, गलती से लीव हो गया था। अनमोल? अनमोल समझ आया? यस बोलो। यस सर, आवाज आ रही है? आ रही है, अब आई अब आई। अब आई है। आया समझ? यस सर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। फिर चलते हैं 11.1 के क्वेश्चंस करेंगे। मैं एक बार सारे कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, सर्कल बताऊंगा इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, पैराबोला बताऊंगा उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, हाइपरबोला बताऊंगा उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, एलिप्स बताऊंगा उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक बार मैं सब कुछ पढ़ा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये एक एक चीज आपके असाइनमेंट में अच्छे से समझाया गया है, तो वो मैंने यहां पर भी एक्सप्लेन कर दिया, आप अपने असाइनमेंट में भी समझ सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं।
जल्दी नोट करेंगे। हो गया नोट, हो गया कनिष्का? वेद हो गया बच्चा नोट? Yes, sir. वेद, दीपेंद्र, रिप्लाई हाँ, जल्दी हो गया। करो बच्चा। ठीक है, वेद हो गया बच्चा? वेद, पूजा हो गया? हिमांशी हो गया? हिमांशु हो गया? चलो मिटा रहा हूं। अनमोल हो गया? यस सर। अच्छा, वो एओ में पढ़ता था? अच्छा सॉरी, ये फॉर्म है, ठीक कर लेना। वो भीड़ है वहां पर, तो एक यहाँ से भी ज्यादा बच्चे हैं वहां। तो एओ के जो सिस्टम है वो एक बार में, मैं भी एओ में पढ़ा हुआ हूँ फिजिक्स। हाँ, एओ अनुष्का ऑन अकेडमी। तो उसमें ऐसा मतलब, तो मुझे ऐसा फील होता था भाई साहब, क्या ही बताऊं, हमारे टाइम पे अभी तो उसकी अराउंड कितनी है, 2400 या 2500 रुपए पर सब्जेक्ट है। और हाँ जी, और मैं जब पढ़ता था तो 2000 पर सब्जेक्ट होती थी। ठीक है, अभी अराउंड और ज्यादा है, 2700 पर सब्जेक्ट है। और मैं कैसे पढ़ता था, जितना रूम में आप बैठे हो ना, इससे थोड़ा सा रूम बड़ा है, एक जरा, और उसमें अराउंड 50-60 बच्चे बैठते थे। ठीक है, मैं अगर कई बार 10 मिनट लेट जाता था तो गेट के बाहर से ऐसे करके देख रहा होता था कि हाँ पढ़ा रहे हैं सर, ऐसे करके पढ़ता था। पढ़ाते तो बढ़िया ही है, लेकिन वहां पर ये सब नहीं है। बताओ, भीड़ इतनी है ना कि पूछो। ठीक है, उनकी 2 चीजें, और हफ्ते में 2 दिन पढ़ाते बस वो, हफ्ते में 2 दिन। हाँ, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन, जैसे यहाँ पर आपकी 3-3 क्लास होती है, वैसे उनकी 2-2 क्लास, उतने में ही। मैं जाओ एक बार जरूर लो। देखना यहाँ एक बात की तो गारंटी है, जो बच्चा यहाँ मैथ्स पढ़ लिया ना भाई साहब, वो कहीं और नहीं पढ़ेगा। थैंक यू। देखना यहाँ, देखना यहाँ, समझना, इधर इधर आ जाओ। पहला क्वेश्चन है 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। करो, ऑन करो, कर दिया? देखो यहाँ समझना, 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखना। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का सेंटर दे रखा है, सेंटर है 0,2 एंड रेडियस दे रखा है 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेंटर दे रखा है, सेंटर है -2,3 एंड रेडियस दे रखा है 4। समझना, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ना? ध्यान देना इधर, इसको, ये आपका सेंटर यानी ये एच है और ये के है, हाँ के ना? ये एच है आपका और ये क्या है आपका के, हाँ के ना? लेकिन याद रखना, ऐसे क्वेश्चन 1 में आए या 2 में आए, क्योंकि ये एमसीक्यू वाला पेपर है नहीं अब, तो यहां पर आपको 1 मार्क्स डायरेक्ट इक्वेशन के नहीं मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हो तो नहीं मिलेंगे, इसलिए यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल
इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर। ये समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है ना इसको? समझ आया? दूसरा पॉइंट क्या है? कौन सा? ये h कॉमा के है ना, h कॉमा के। दूसरा पॉइंट क्या चाहिए होता है आपको? ये वाला, ये सेकंड क्वेश्चन है। नहीं तो वो एक्स वाई को बोल रहा है। अच्छा, वो तो एक्स वाई तो वेरिएबल, ये तो आपका हर जगह आएगा ही आएगा। इक्वेशन में एक्स वाई होती है ना, वो तो वेरिएबल पॉइंट होता है, तो एक्स और वाई तो आएगा ही आएगा हमेशा, क्योंकि हर इक्वेशन में एक्स और वाई, अगर एक्स वाई हट जाए इक्वेशन तो सारे नंबर आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं करना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बस एच के एंड आर की वैल्यू पुट करना है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? पहले ये बताओ, यहां तक सबको समझ आया? एक मिनट सुन लो, पहले इधर बताओ, वेद बोलना एक बार, ये समझ आया कैसे आया? अनमोल, वेद, अनमोल आवाज नहीं आ रही? यस सर, आ गया। अब आई वेद, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चा? वेद, कनिष्का समझ आया ये? कनिष्का? यस सर। ठीक है। हिमांशु समझ आया? थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। हिमांशु, हिमांशी, ठीक है। हिमांशी, आपको आया समझ? यस सर। ठीक है। अब सुनना एक मिनट, पूजा आपको आया समझ? हाँ भैया। देखो, ये जो है ना, ये आपका आंसर तो यही है, बट आप यहां पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सीबीएसई का एक रूल होता है कि आंसर जो है शुड बी ना सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स में से 0 गया तो एक्स आया, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y। ये पता है ना -4y कैसे आया? क्योंकि -2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू वाई करोगे तो 2y आएगा, और 2y को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4y आएगा। हाँ के ना? समझ आया ये? और प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, इक्वल टू 4। इक्वल टू क्या है? 4। 4 से 4 कट गया, तो इक्वेशन आपकी क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आ गया -4y इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल यहां पर छोड़ना है, ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। समझ आया नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो चलिए ये सेकंड पार्ट करके दिखाइए भैया ये वाला बताना जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू। ये फॉर्मूला लगाया, देख एक्स में से 0 गया तो एक्स स्क्वायर ही होगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए 2y हो जाएगा, और 2y को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4y आ जाएगा, और फिर b का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है तो ये 4 आ जाएगा। ये बात समझ आई? हाँ यस। ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, जो बच गया आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट ट्राई करिए सब बच्चे जल्दी से। इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर वगैरह वगैरह लिखो। इक्वेशन ऑफ सर्कल having center -2,3 and radius 4। तो चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना? पहले फॉर्मूला लिख लो और इसमें h और k की वैल्यू को पुट कर दो, है ना? तो आइए, x माइनस और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर। करिए एक बार इसको सॉल्व। ये सॉल्व कैसे होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर से, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से, और ये आर स्क्वायर से। ठीक है?
ट्राई करिए एक बार सब बच्चे। बढ़िया, हाँ हाँ चेक कर लो पीछे। जल्दी करेंगे। इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस इक्वल टू 4 का स्क्वायर। यही है ना। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाला मिटा दो ना, वेद वेद बच्चा। हाँ सर सब मिटा कुछ, दो। ये सब कुछ इधर एलएचएस में लेके आना है। आरएचएस में 0 होना चाहिए बस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये आएगा 2 2 जा 4x, फिर ये आएगा 4, फिर आएगा वाई स्क्वायर, फिर आएगा यहां पर 3 दूनी 6 माइनस 6y, फिर आएगा प्लस 9 और ये इधर आएगा तो 4 चौक 16 इक्वल टू 0, है ना। 4 का स्क्वायर 16, एलएचएस में आया तो माइनस 16। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना क्वाड्रेटिक टर्म लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्वाड्रेटिक टर्म लिखा, देख लो विवेक, सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म लिखते हैं। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश ये करो कि सबसे पहले पावर 2, फिर वो टर्म लिखो जिसमें पावर 1 है, फिर वो टर्म लिखो जिसमें वेरिएबल ही नहीं है ना। तो आप क्या लिखेंगे, प्लस 4x लिखेंगे, ये भी हो गया। फिर ये माइनस 6y लिखेंगे और ये 4 देखना यहां, ये नागिन डांस वाला, ये नागिन डांस वाला और ये नागिन डांस वाला, तीनों वैल्यू को सॉल्व करिए। 16 में से 9 गया, कितना आ रहा, -3 आ रहा है। 9 और 4 13, -3 इक्वल टू 0 आंसर। जिसको ये समझ आ गया, इसका तीसरा पार्ट करिए जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करिए जल्दी से। ये नोट करके तीसरा पार्ट करिए जल्दी से। तो जिस दिन हम वैक्सीनेटेड हो जाएंगे उस दिन आप लगा मना कर दो, है ना। 3 तारीख को वैक्सीनेटेड हो जाएंगे।
चलो देखेंगे यहां अगला क्वेश्चन। सनिष्का, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. इसका जो सेंटर है ये है 1/2, 1/4 एंड रेडियस जो है ये 1/12 है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 1/2, 1/4 एंड रेडियस 1/12। तो क्या आएगी यहां पर इक्वेशन? पहला फॉर्मूला होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस h की वैल्यू क्या है यहां पर? 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1/12 का स्क्वायर। ये आ जाएगा यहां पर। इसका एक काम करो, एलसीएम लो फिर काटना। देखना यहां ध्यान से, इसको एलसीएम अगर लेते हैं तो या फिर सॉल्व कर लो, ये भी तरीका ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर और ठीक है इक्वल टू क्या आएगा यहां पर? 1/12 का स्क्वायर। बच्चा यहां देखना, 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 आ गया यहां पर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये आ गया माइनस एक्स ये वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म भी लिख लेता हूं, तो ये आएगा यहां पर माइनस y/2। अब क्या क्या बच गया? एक तो ये बच गया नागिन डांस वाला, ये बच गया नागिन डांस वाला ये, और ये नागिन डांस वाला ये। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा 1/4, इसको ओपन करेंगे तो 1/16, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा यहां पर? 1/44। यही आएगा ना? यही आएगा ना? सबको क्या करो, एक तरफ लेके आओ। तो ये आया यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2 प्लस 1/4, फिर आएगा प्लस 1/16, और ये जब इधर आएगा तो माइनस 1/44 इक्वल टू 0। यही आ रही है ना? देखना है यहां पर ध्यान से। ये समझ आया सबको? आ गया ना? अब सबका एलसीएम ले लो, 144 आएगा इन सबका एलसीएम। हाँ या ना? हाँ करके देख लो, 144 आएगा। इसको यानी 144 देखना, यही आ रहा है ना? 144 ही आ रहा है ना? आई थिंक वही आएगा, लेकिन ये 16 के टेबल में आता है 144 आता है ना? तो चलो आ जाओ। तो ये आएगा 140, मैंने करके देखा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, 1 1 1 2 4 16 और 144 का जो टेबल होता है हाँ सब जो है इन सब नंबर का एलसीएम 144 ही आएगा। कैसे आएगा देख, 144 से भी कटता है, 16 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है, इसलिए वो 144 आपका एलसीएम हो गया, तो फिर हमें करना पड़ता। अब यहां पर देखना, इसको अगर 144 बनाना है तो नीचे भी 144 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 144 से, तो वो 144 एक्स स्क्वायर आ गया। यहां भी 144 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? प्लस 144 वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 144 एक्स। इसमें कितने से करना पड़ेगा? लिख दो क्या छोटा सा, 144, यहां भी 144 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है? ये 2 है, 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई कराएं? ये आएगा 72 से डिवाइड 72 से मल्टीप्लाई, है ना? तो ये 144 हो जाएगा ना? तो ऊपर आ गया माइनस 72y, और ये 4 है, इसको तो सॉल्व कर लो पहले। ये कितना आएगा? 4 को कितने से मल्टीप्लाई कराएं? काटो 4, इसको कराएंगे कितना, कितने से मल्टीप्लाई कराए जो 144 बन जाए?
तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 13 14, कितना आएगा 6 चौक 24, 36 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 144 आ जाएगा। 16 को कितने से मल्टीप्लाई कराएं? 9 से, है ना। 16 9 का 144 ही होता है ना, आके ना। तो +9 और -1 विच इज इक्वल टू 0। देखो यार, ये जो 144 डिवाइड में इसको आरएचएस में फेंक के मारा तो वो 0 की तरफ खत्म, आके ना। तो क्या बचा? 144x² प्लस 144y² -144x और -72y। और ये सबको सॉल्व करके बताना क्या आ रहा है? 9 में से 1 गया तो 8 और 8 इसमें ऐड कर दोगे तो 44, है ना, इक्वल टू 0। नोट कर लो, चेक करो पीछे, यही आंसर है। कोई बात नहीं, समझ गया मैं। पहले इसको नोट करो फिर बताता हूं। इसमें देखो शायद 4 ना कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। 36 है ना। हाँ सही है, देखो यहाँ सही है बच्चा, सही है, नोट कर लो। 4 कॉमन ले लो हर जगह से, और वो 4 कॉमन लेके आरएचएस में 0 की तरफ फेंक के मारो, खत्म हो जाएगा, आपकी वैल्यू यही आएगी। पहले कर लो, मैं समझा देता हूं। आनंद, ये 18 बार आएगा, यहाँ पे 18 बार आएगा। अभी डाला है बोला तो अंदर आ जा। सुना नहीं क्या? सुना नहीं। सारे बता। हाँ फिजिक्स कौन पढ़ाता है? इधर इधर 2 बार कहाँ में उल्टे लगा रहे हैं? नहीं नहीं, अरे नहीं वो उस तरफ है ना पहले। सर आर यू श्योर आपने सही डाले? अब ऐसे घुमा के लाओ, हॉरिजॉन्टली डालो। फिजिक्स कौन पढ़ाता था? हो गया है? हाँ, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। 4 कॉमन ले लो इनमें से, तब भी सही है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट है कि आंसर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तुम्हें लगने से नहीं होता ना। 4 अगर कॉमन लोगे तो यहां आएगा कितना? 36x², यहां आएगा 36y²। यहां से 4 कॉमन लोगे तो कितना आएगा? ये भी 36x, और ये क्या आएगा? 18 4 72y और +11 इक्वल टू 0। ये 4 यहां मल्टीप्लाई में आरएचएस में फेंकोगे तो डिवाइड में, तो ये आ गया यहां पर 36x² प्लस 36y² माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 इक्वल टू 0 आंसर। अगला पार्ट ट्राई करना, अगला पार्ट ट्राई करना आनंद।
हाँ अनमोल क्या कह रहा है आनंद को? आगे देखते हैं अगला पार्ट। पूजा समझ आ रहा है? पूजा ठीक है। यहां देखना फिफ्थ क्वेश्चन 11.1 का क्या है? बातें नहीं। यहां देखो सेंटर दे रखा है -a, -b और रेडियस दे रखा है। अच्छा फोर्थ नहीं करवाया मैंने। यहां देखना इसका सेंटर दे रखा है फोर्थ का 1,1 एंड रेडियस दे रखा है √2। ध्यान दो इधर। तो क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर कितना है? 1,1 एंड रेडियस √2। तो क्या आएगा यहां पर? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। इसको ओपन कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यह आ गया आपका एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो प्लस वाई स्क्वायर, ये -2x और ये -2y और 1 2 और 2 कट जाएगा इक्वल टू 0। ये पता है ना, इससे ये और ये कट जाएगा। ये वाला कर लो फिर छुट्टी कर देंगे। सर कर लिया फोर्थ। बढ़िया। फिफ्थ पार्ट ट्राई करो। रेडियस है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार ट्राई करो। चलो देखेंगे यहां फिफ्थ पार्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर क्या है? -a, -b एंड r इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है बच्चा x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ध्यान देना x माइनस और यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस y माइनस और यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू r का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आया? इसको ओपन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, पता है ना, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन किया है, ठीक है, प्लस y स्क्वायर, पूजा समझ आ रहा है, प्लस 2by प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पूजा समझ आ रहे हैं? हिमांशी कहां पर? कनिष्का समझ आ रहे हैं? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, ध्यान देना इधर, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, b स्क्वायर जब इधर आएगा तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस 2ax, हाँ नहीं करता ना, और प्लस 2by। अब यहां पर क्या बच गया? एक तो b स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर जब LHS में आएगा तो वो भी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। आंसर नोट कर लो, आज के लिए बहुत है, लीव कर दो।
बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। भैया ये आपने 2b² क्यों लिखा आखिरी में? यार एक मिनट, जल्दी लो, जल्दी इधर आओ। देखो यहाँ एक b² ये रहा और एक -b² ये रहा। -b² जब LHS में आएगा तो +b² आएगा, तो b² + b² 2b² है ना, इक्वल टू 0। हाँ। समझ आया अनमोल? यस सर। नोट कर लो, लीव करो। ओके सर।